अचानक यूक्रेन में मोदी को एसपीजी ने घेर लिया। क्या यूक्रेन में खतरे में पड़ने वाली थी मोदी की जान? मोदी जेलेंस्की की बनी बात, दे दिया बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव का भी दौरा किया। ये दौरा जितना अहम था, उतना ही पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला भी अहम था, क्योंकि यूक्रेन में कब कहां हमला हो जाए, कहां बमबारी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि उस खबर के सामने आते ही तुरंत एसपीजी ने मोर्चा संभाला और पीएम मोदी को चारों तरफ से घेर लिया। तो चलिए विस्तार से पूरी घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ऑसिस के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी की गई थी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने उनकी सुरक्षा की दुरुस्त व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। एसपीजी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए बुलेट रेजिडेंट शील्ड बनवाई थी। और तो और पीएम मोदी के कीव दौरे के समय एसपीजी की टीम 24 घंटे अलर्ट मोड में रही। पीस पार्क में पीएम मोदी के टहलने के दौरान भी स्पाइसेस की आशंका थी, तो ऐसे में एसपीजी की टीम अलर्ट मोड में थी और पूरे इलाके में जवानों को मुस्तैदी से तैनात किया गया था और बीआर शील्ड लगा दी गई थी। यानी कि जितने भी दिन पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर रहे, उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा गया। पीएम मोदी जब पोलैंड वापस जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गए, तब एसपीजी की टीम को राहत की सांस लेनी पड़ी। इसी के साथ पीएम मोदी की वोलोदिमीर जेलेंस्की से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने युद्ध ग्रसित दोनों देशों से शांति की अपील की है। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता है, तो दोनों पक्षों को साथ बैठकर संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते निकालने होंगे। भारत दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। तो पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में क्या कुछ संदेश दिया, आपको सुनवाते हैं। ग्लोबल साउथ के कॉन्फ्रेंस की करीब 120 देश के लोग थे। मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं, तब मैं यूक्रेन की धरती पर, और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देख करके आया और मेरा मन भरा हुआ है, तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं, तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
तो पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए अहम कदम उठाया। तो ऐसे में रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच पीएम मोदी का कीव दौरा बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी बातचीत में हुए हैं। कीव का पीएम मोदी का जो दौरा था खास इसलिए भी रहा क्योंकि यहाँ पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। भारतीयों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे थे, मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी थी। फिलहाल पीएम मोदी यूक्रेन दौरे से लौट चुके हैं और यूक्रेन दौरा पीएम मोदी का बेहद खास रहा है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।